मैं डॉक्टर सुनीता भटनागर। आज हम क्रोमेटोग्राफी पढ़ाना चाह रहे हैं। तो लैब के अंदर क्रोमेटोग्राफी कोई भी जैसे ये अमीनो एसिड है, एस्पारेट, ग्लाइसिन, ल्यूसीन, या कोई भी क्लोरोफिल है, किसी भी लीफ के अंदर क्लोरोफिल है, तो वो उसको अपने को मेज़र करना है या हीमोग्लोबिन मेज़र करना है, क्रोमेटोग्राफी से पता लगाना है कितना दूर चलेगा। तो उनके लिए जो भी सैंपल है वो बनाने के लिए हमें सबसे पहले ये 3 तरह की होती है क्रोमेटोग्राफी। एक तो होती है पेपर, जिसके अंदर पेपर लगेगा, फ़िल्टर पेपर होता है वो, उसके ऊपर हम सैंपल लगाते हैं। एक सिलिका जेल होता है, जिस सिलिका जेल बाज़ार में आता है उसको पानी में इतना घोलना है कि एक पतली सी लेई बना लेंगे हम। पानी में घोलते चले जाएंगे और पतला सा उसमें दूध सा मिल्क बना लेंगे और एक कांच की प्लेट के ऊपर जैसे ही डालेंगे, पोर करेंगे, तो वो पूरी कांच की प्लेट के ऊपर पोर हो जाएगा और थोड़ी सी देर रूम टेम्परेचर पे सुखाएंगे तो वो सूख जाएगा और उसमें नलिकाएं बन जाएंगी, जिससे कि अमीनो एसिड जो भी है वो उन पोर से होता हुआ आगे ऊपर चढ़ेगा। तो सिलिका जेल जो है उसको मिल्क जैसा बनाना है, पानी में घोल के, और कांच की प्लेट के ऊपर पोर करना है और उसको सुखाना है रूम टेम्परेचर पर या ओवन में तो सूख के तैयार हो जाएगी। तो ये आपका इसमें नीचे की साइड में सैंपल लगाएंगे। तो ये कांच की जो प्लेट है उसमें सिलिका जेल को हार्ड कर लिया है ओवन में और ये तैयार है। इस फिल्टर पेपर के अंदर तो कुछ भी नहीं करना है, बस नीचे ही आपको सेम साइज पेंसिल से मार्क करके और सेम जगह जो है आपको कैपिलरी से जो भी आपका सैंपल है वो लगाना है। और टीएलसी जो होती है एक थिन लेयर क्रोमेटोग्राफी, जिसमें बाज़ार में आता है एक पेपर टीएलसी का, थिन लेयर क्रोमेटोग्राफी। ये पेपर बना हुआ आता है बाज़ार में। इस स्ट्रिप में डायरेक्ट सैंपल कैपिलरी से पोर करना है और फिर उनको चढ़ाना है। अब इनको चढ़ाने के लिए हमें कांच के जो ये टफ हैं, ये तीनों टफ, इनके अंदर सॉल्यूशन बनाना है। जो सॉल्वेंट है वो सॉल्वेंट भरा हुआ है और ये जो सॉल्वेंट जो है ये ऊपर चढ़ेगा, तो साथ में इनमें जो सैंपल है वो भी उसके साथ ऊपर चढ़ेगा। तो ये इनमें सॉल्वेंट के अंदर किसी फ़िल्टर पेपर को ऊपर एक लकड़ी के ऊपर करके और इसको केवल डिप ही करना है। यहाँ पर हमें ग्लास जिसके सिलिका जेल है लगी हुई, हार्डनिंग की हुई है, उसको खड़ा कर देना है एनविट्रिनोन पे सैंपल लगा के, और इधर टीएलसी का जो पेपर है जिस पे सैंपल लगाया है और उसको करना है। तो ये जो टफ हैं इन सब में सॉल्वेंट भरा हुआ है। सॉल्वेंट कैसे बनाना है? सॉल्वेंट बनाने के लिए 4:1:5 मतलब 4 एन ब्यूटेनॉल लेना है और 1 जो है 1 ml एसिटिक एसिड लेना है और 5 ml डिस्टिल्ड वाटर। 1:5 के रेशो में एन ब्यूटेनॉल, एसिटिक एसिड और डिस्टिल्ड वाटर से मिलके ये सॉल्वेंट बनेगा, जो इन तीनों टफ के अंदर भरा जाएगा और ये सॉल्वेंट जो है चढ़ेगा। तो फॉर्मूला हमारे पास है रेफरेंस वैल्यू निकालने के लिए, D/D/D इंटू 100, मतलब डिस्टेंस ट्रेवल बाई अमीनो एसिड इंटू 100 अपॉन डिस्टेंस ट्रेवल बाई सॉल्वेंट। तो ये जो सॉल्वेंट है ये इसकी लेयर कहाँ तक आई है उसको हमें मार्क कर लेना है और 24 घंटे तक हमें रखना है इन तीनों को। तो हम देख रहे हैं कि इसके अंदर जो सैंपल है वो भी रन कर रहा है और सॉल्वेंट भी रन कर रहा है। तो पहले मान लो ये यहाँ पर इतना तो चढ़ा है आपका सॉल्वेंट, तो ये इसका मार्क आ गया है ये वाला, और ये आपका जो सैंपल है वो यहाँ इतना चला है। और जो आपका मेन जो है जिसमें जो आपके एस्पारेट, ग्लाइसिन, ल्यूसीन जो है, ये तीनों को एक ही सैंपल में वो करना है। और मान लो ये यहाँ आ गया, ये यहाँ आ गया और ये यहाँ आ गया, तो हम बता देंगे कि ये हमारा जो इससे मैच कर रहा है तो ये एस्पारेट है, ये इससे मैच कर रहा है तो ये ग्लाइसिन है, ये ल्यूसीन है। तो हमें अननोन को नोन से मैच करा लेना है। इधर हमारे जैसे क्लोरोफिल है, जो भी हरित लवक है, तो हरित लवक को
पहले घोल लेंगे पत्ती को मैश करके, और उसका जो कैपिलरी से यहाँ पे पुट करेंगे अलग अलग पत्तियों का जो क्लोरोफिल है, या हीमोग्लोबिन है तो हीमोग्लोबिन को भी हम लगा सकते हैं क्लोरोफिल के साथ में यहाँ। और सॉल्वेंट, मान लो ये सॉल्वेंट इतना ऊपर चढ़ा है तो डिस्टेंस ट्रेवल बाय सॉल्वेंट, और ये जो सैंपल है वो इतना ही चढ़ा है, ये हीमोग्लोबिन है इतना चढ़ा है, तो क्लोरोफिल हीमोग्लोबिन और जो आपका नोन है उससे मैच करा देंगे तो फॉर्मूले में रख सकते हैं हम डिस्टेंस ट्रेवल बाय एमिनो एसिड अपॉन डिस्टेंस ट्रेवल बाय सॉल्वेंट इंटू 100। ये RF वैल्यू निकल जाएगी। एस्पारेट, ग्लाइसिन और ल्यूसिन की दी हुई है 0.216 एस्पारेट की है, ग्लाइसिन की 0.318 है और ल्यूसिन की 0.818 है। तो ये इस तरह से, और 8.8 डिस्टेंस अगर ये सॉल्वेंट की होती है तो 1.9 और 2.8 और 7.2 ये इन सब की अलग अलग होती है। तो इससे ये आंसर निकल जाएगा और फॉर्मूले में प्लेस करके हम RF वैल्यू निकाल लेंगे। तो आज हमने क्या बताया, क्रोमेटोग्राफी। क्रोमेटोग्राफी कितने प्रकार की होती है, 3 प्रकार की। पेपर क्रोमेटोग्राफी में हम फिल्टर पेपर काम में लेंगे। सिलिका जेल क्रोमेटोग्राफी में ग्लास स्लाइड के ऊपर सिलिका जेल बाज़ार में आता है, उसको पहले दूध जैसा बना देंगे, पानी के अंदर घोल लेंगे और उसको पोर करेंगे तो वो पूरी स्लाइड के ऊपर फैल जाएगा, और फिर उसको रूम टेम्परेचर पे सुखाएंगे और फिर बाद में ओवन पे सुखाएंगे तो उसमें वेल्स कैपिलरीज बन जाएगी, जिससे कि जो भी आपका सैंपल है उस कैपिलरी से होके बाहर। सिलिका जेल इस तरह से कांच की प्लेट के ऊपर बनाया जाता है हार्डनिंग करके, और बाज़ार में बनी हुई आती है TLC थिन लेयर क्रोमेटोग्राफी की स्ट्रिप्स आती है, उनमें को कुछ भी नहीं करना है, उनको तो केवल सैंपल लगा के और उस स्ट्रिप को के ऊपर को सॉल्वेंट के अंदर डिप कर लेना है और फिर स्टेन करना है निन हाइड्रीन से। स्टेन कैसे करेंगे, निन हाइड्रीन से करेंगे। तो निन हाइड्रीन कैसे बनाएंगे हम, जो एक कॉलिन की जो स्प्रेयर वाली जो बोतल है उसके अंदर 0.02 ग्राम निन हाइड्रीन को 10 ml एसीटोन के अंदर बना के रख लेंगे। निन हाइड्रीन एमिनो एसिड से रिएक्शन करेगा तो ये चमकने लग जाएगा। इधर यहाँ पर क्या है, इस जो 0.02 ग्राम निन हाइड्रीन के अंदर थोड़ा सा ETBR डाल देंगे। ये ऐड करेंगे ETBR, इथिलीन ब्रोमाइड। ये अल्ट्रावायलेट रेज के अंदर जब हम इस थिन TLC को देखेंगे तो ये ETBR चमकेगा। जहाँ पर सैंपल है हमारा, जहाँ पर एमिनो एसिड है या हीमोग्लोबिन है या जो भी क्लोरोफिल है वो चमकने लग जाएगा, और उससे डिस्टेंस ट्रेवल हम कितना है उसको नाप ले लेंगे और सॉल्वेंट की कितनी है वो नाप लेंगे और उसको फॉर्मूले में पुट करके आंसर निकाल लेंगे RF वैल्यू का, और उसको जो भी आपकी टेबल है उससे मैच करा देंगे। तो उससे हमारे को सैंपल उसमें क्या है, कौन सा सैंपल किस में है, ये क्या क्या उस सैंपल के अंदर क्या क्या चीज़ें हैं, कौन कौन से एमिनो एसिड है, ये पता लग जाएंगे।